चलिए 2025 का साल तूफानी बारिश को लेकर याद रखा जाएगा, लेकिन अभी भी साल खत्म होने में 2 महीने बाकी है और बारिश के बाद तूफान ने ही तूफानी करके रहने की ही ठान ली। दरअसल भारत में साइक्लोन मोंथा ने अब टेंशन बढ़ा दी है। पहले 75 से 85 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा मोंथा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है रफ्तार कम हो रही है, लेकिन इसकी कम रफ्तार भी बहुत खतरनाक है। अब ये तटीय राज्यों के पास पहुंच चुका है। चक्रवात मोंथा आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचना शुरू हो गया है। ये विशाखापट्टनम की तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है और इस चक्रवाती तूफान की आज शाम को या फिर रात में लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात मोंथा के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 2 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनें रद्द की हैं, जबकि कई सारी ऐसी ट्रेनें जिनके रूट बदले गए हैं। रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है। पूर्वी तट में जानकारी देते हुए रेलवे की तरफ से यह बताया गया है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के प्रभाव से देश के दक्षिणी और जो पूर्वी हिस्से हैं वहां के 9 राज्यों जिनमें आंध्र प्रदेश आता है, आपका ओडिशा आता है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड, यहाँ पर अगले 3 दिन तक बारिश हो सकती है। लेकिन 3 राज्यों पर मोंथा का जो खतरा है वो ज्यादा है। और ये कौन से हैं 3 राज्य? इनमें आता है आपका आंध्र प्रदेश, इनमें आता है आपका ओडिशा और आता है बंगाल। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, माहे में भारी बारिश हुई। तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना। चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की। राज्य के कई जिले में सोमवार से ही बारिश हो रही है। आंध्र में एनडीआरएफ की टीम्स लोगों को अलर्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां के मछुआरे तूफान के खौफ के साथ रोजगार की समस्या से भी जूझ रहे हैं। एनडीआरएफ टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का जरूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का जरूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का जरूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। इस एरिया का सभी लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि अपना सुरक्षित स्थान जो शेल्टर बनाया गया है उस जगह पे पहुंच जाए और लोकल प्रशासन और हमसे कोऑपरेट करे। और साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि नॉट ओनली यहाँ पे एनडीआरएफ टीम तैनात है, काकीनाडा में है, मछलीपट्टनम है, नेल्लूर में है, बहुत सारे जगह पे एनडीआरएफ टीम तैनात है। फायर का टीम यहाँ पे काम करेगा, एसडीआरएफ भी तैनात हो चुका है, तो पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, मोंथा गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेता जा रहा है और ओडिशा सरकार ने 8 दक्षिणी जिलों में खराब मौसम के कारण संवेदनशील स्थानों से लोगों को निकालने की तैयारी शुरू की, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में मोंथा के असर से गंजम के आरेपल्ली में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पूरी जो बीच है, पूरी बीच, वहां पर चक्रवात मोंथा को लेकर टूरिस्ट को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। ऐसे ही आपका जो 24 ओडीआरएफ हैं, 5 एनडीआरएफ हैं, 99 फायर सर्विस टीम है, उनके जो 5000 कर्मचारी उनको तैनात किया गया है। आंध्र की बात करते तो भारतीय सेना, एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर हैं। अब विशाखापट्टनम में प्रशासन ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में ना जाने की सलाह दी है। ऐसी आंध्र में चक्रवात मोंथा के आगे बढ़ने से जो काकीनाडा है वहां पर समुद्र उफान पर है। काकीनाडा और उप्पदा के बीच में जमकर बारिश हो रही है। जो रोड्स हैं वो 8 किलोमीटर का जो उनका हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। अधिकारियों ने दुर्घटना को रोकने के लिए काकीनाडा और उप्पदा के बीच रोड को बंद भी कर दिया है। आंध्र में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर लोगों से सावधानी बरतने के लिए कह रही है। अभी तो सर जिला प्रशासन जितना मतलब स्ट्रिक्टली मना किया है समुद्र के अंदर जाने के लिए, तो उसके वजह से अभी जो जितना भी लॉस हो रहा है मछुआरे टोटली अंदर जा नहीं पा रहे हैं और जितने भी अंदर थे तो टोटली बाहर निकलने के लिए आदेश दे रहे हैं। तो अभी टोटली मछुआरे इधर ही सब काम निपटा रहे हैं और मछली मारने के लिए नहीं जा पा रहे। तो बारिश भी कल से लगातार हो रहा है सर, तो उसके वजह से अभी टोटली तो अंदर कोई भी नहीं है। आप तो देख सकते हैं पूरा टोटली समुद्र में ज्यादा बड़े बड़े लहर आ रहे हैं, तो उसके वजह से और मछुआरे सबके सब बाहर ही है, कोई अंदर नहीं जा पा रहे और उसके वजह से सब लॉस में ही डूबे हुए हैं बस। तो हवा भी ज्यादा हो रहा है? हवा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, रात भर बहुत ज्यादा हवा आ रहा था, नाव भी बहुत धकेल रहा था सर। तो देखिए, मोंथा तूफान के असर से झारखंड भी प्रभावित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है।
अब ये जो मोन्था जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये तूफान मोन्था का नाम आया कहाँ से? थाईलैंड ने दिया ये नाम। थाई भाषा में इसका अर्थ होता है सुगंधित फूल, लेकिन सुंदर नाम के बावजूद तबाही लेकर आ रहा मोन्था। चक्रवाती तूफान मोन्था के आने के बीच पुरी में समुद्री तट को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दे रही है। मछुआरों को समुद्री तट पर न आने के लिए कहा गया है। अभी दिक्कत है, लेकिन वो लोग का जो डिंगी बिंगी जो है ना, मच्छी मारने के लिए जो डिंगी लेके जाते हैं, वो थोड़ा सुरक्षित जगह में रखा है। तो जो गवर्नमेंट फिर अंदर जाने के लिए मना किया है। बर्तन जो वेदर देखो कैसे, तो समुद्र का लहर कैसे आता है, कितना बड़ा बड़ा होता है, वो साइक्लोन का भी होता है ना, वो जाते नहीं आदमी लोग। जिला परिषद मना किया है कि अभी साइक्लोन जो मनता है ना, मनता जो साइक्लोन आता है ना, इसलिए वो जिला परिषद बंद किया है। तो 30 तारीख तक समुद्र के अंदर जाने के लिए मना किया है। वो साइक्लोन का प्रॉब्लम हो गया ना, आपको भी और गवर्नमेंट का भी, मेरा मछली मारने के लिए तो आपको भी मना कर रहा हूँ। वही साइक्लोन प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया ना, आपको वही डिंगी भी नहीं जा रहा। आपको भी मछली मारने के लिए आदमी को सबका भी गवर्नमेंट का, जिला प्रशासन का मैं हमको वही मना कर रहा हूँ। अभी जाने के बाद अभी 2 दिन का 3 दिन के बाद अभी मना कर रहा हूँ। 2 दिन का 3 दिन के बाद हो गया तो हमको भी प्रॉब्लम हो गया। हमको भी खाना को भी नहीं मिला 2-3 दिन का भी, और गवर्नमेंट का भी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा इसका प्रॉब्लम। तो तमिलनाडु में जैसे जैसे मोन्था चक्रवात आगे बढ़ रहा है, चेन्नई के सभी हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। जो कूवम नदी है वो तो उफान पर है। केरल के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और उसके साथ साथ बारिश भी हो रही है। निचले इलाकों में जलभराव हो चुका है। इससे अधिकारियों ने कहा कि अल्पुझा जिले में तेज हवाओं के कारण अर्थुनकल जो तट है उसके पास एक मछुआरे की नाव पलट जाने से उसकी मौत की जानकारी भी मिल रही है। IMD हैदराबाद के मुताबिक चक्रवात तूफान आज शाम या फिर रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा क्षेत्र के आसपास आंध्र के तट तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान आंध्र के अधिकांश जिलों में भीषण भारी बारिश, तेज हवाएं चलेंगी और इसके लिए भी अभी से अलर्ट है।